हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू फ्रेश वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, इधर उधर टाइम को ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा डेली हम टॉपिक को रिवील करते थे कि हम आज किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आज हम अपने टॉपिक को रिवील नहीं करेंगे बल्कि हम फेनोमेना से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जब उस स्टेप पर फाइनली पहुंच जाएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस फेनोमेना को या इस पर्टिकुलर थिंग को हम क्या कहेंगे। ठीक है। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यदि आपको कंटेंट वैल्यूएबल मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल पर यदि नए आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। एज यू नो कि जब कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम में, लेट सपोज इट इज़ एयर, जब वो एक मीडियम में वो ट्रेवल करती है, ओके, तब वो जो है स्ट्रेट पाथ पर मूव करती रहती है। कौन से पाथ पर मूव करती रहती है? इन अ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर पाथ पर वो मोशन करती रहती है। लेकिन यदि उसे किसी सेकंड मीडियम में एंटर करना पड़े, उसके सामने कोई सेकंड मीडियम आ जाए, तो इन दैट केस क्या है, वो सेकंड मीडियम में जब एंटर करेगी तो ये बेंड करती है। ये हम पहले से जानते हैं, पिछले वीडियोस से जानते हैं। ठीक है, ये बेंड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये सेकंड मीडियम में जब एंटर करेगी तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफर होगी। आइदर ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो सकती है या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो बेंड कितना करेगी और किस दिशा में करेगी। ओके, लेकिन बेंड करेगी, ये निश्चित है। ठीक है, तो जब वो बेंड करेगी तो अब ये हमारा क्या है, हम लेके चलते हैं इसको डेंसर मीडियम में। अब ये डेंसर मीडियम में हम इसको लेके जा रहे हैं। कोई भी डेंसर मीडियम, वाटर, ग्लास, केरोसिन ऑयल, डायमंड, कोई सा भी, ओके, बट ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। हम किसी भी मीडियम में लेके जा रहे हैं, डेंसर मीडियम में लेके जा रहे हैं। ओके, जब वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या फेनोमेना होता है हम जानते ही हैं, वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल बेंड हो जाएगा। यदि हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पर और कम कर दिया, लेट लाइक दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगा, वेरी क्लोज टू द नॉर्मल हो जाएगा जब रेयर से डेंसर में जाएगा तब। ठीक है, जानते हैं ना हम इस बात को। ओके, तो अभी कंडीशन क्या होगी कि हम इसको और कम कर देंगे तो ये नॉर्मल पर आ जाएगा, ये नॉर्मल पर आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका इंसिडेंस भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। एक तो ये कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन को समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से इंसिडेंस होती है और रेयरर मीडियम में एंटर करती है, रेयरर मीडियम में एंटर करती है, तो इन दैट केस हम जानते हैं कि वो नॉर्मल से जो अपना उसका स्ट्रेट पाथ जिसको उसे फॉलो करना था, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, वो डेंसर से रेयर में गई है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगेन फिर से रिफ्रैक्शन कराया और एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर दिया। पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो कम था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो अब जो इसका रिफ्रैक्शन है वो और ज़्यादा हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ज़्यादा हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल आर वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि हम इसे और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और इंक्रीज़ कर दिया।
ये एंगल आई। जब हमने एंगल आई को और इंक्रीज कर दिया तो ये जो है उसके जो दोनों मीडियम्स थे, रेयर डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, जो हमने लिया है डेंसर और रेयरर, ओके। तो ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का जो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, है ना, वहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो इसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ये जो इमर्जेंट होगी वो कहाँ से होगी, ग्रेज पे होके, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ से, इसलिए इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। तो अब जो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना, एंगल आर विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। तो ये जो एंगल है नॉर्मल से, ये जो एंगल है जिस पर हमने इंसिडेंस कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जब इतना हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल हो जाता है क्रिटिकल एंगल, ऑलराइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला था वो रहने वाला था क्रिटिकल एंगल, ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज क्रिटिकल एंगल, ओके। क्रिटिकल एंगल को हम जो डिनोट करते हैं वो C से डिनोट करते हैं, और यदि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे साइन C इज इक्वल 1/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो कि हमने यहाँ पर ले लेते हैं कि वो ग्लास है और दिस इज़ एयर, ओके। तो यहाँ पर एंगल C इज इक्वल 1/n G विद रेस्पेक्ट टू एयर, ओके। तो ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो C इज इक्वल साइन इनवर्स 1/n G with respect to air, okay. We can say that critical angle is inversely proportional to refractive index of denser medium, okay. तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्रिटिकल एंगल कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है, तो एंगल छोटा होगा। यदि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो आपका एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है, यदि आप जब डेंसर मीडियम से कोई चीज़ भेज रहे हैं और रेयर मीडियम को जो आपने टेम्परेचर और दे दिया, ठीक है, आपने रेयर मीडियम को टेम्परेचर और दे दिया, तो ये और ज़्यादा रेयरर हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो गए। तो जो इसकी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है, जिसके ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी का कारण होता है एब्जॉर्बेंस, तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो कम हो जाती है, तो वो और ज़्यादा रेयर हो जाता है। जब वो और ज़्यादा रेयर हो जाता है तो वो और ज़्यादा दूर, नॉर्मल से और ज़्यादा दूर एंगल क्रिएट होने लगता है। तो अब उसका एंगल बढ़ता जाएगा, तो यहाँ इसका कम इंसिडेंस एंगल बढ़ाने पर भी ये 90 डिग्री को अचीव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी ये सरफेस पर रिफ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे और ज़्यादा रेयरर कर देंगे, यहाँ पर आपका क्रिटिकल एंगल छोटा रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिर भी हम अल्टीमेटली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही
जाके कंसर्न करेगा। लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि टेम्परेचर उसे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो मीडियम को और ज़्यादा रेयरर बना देगा। यदि वो और ज़्यादा रेयरर बना देगा तो और ज़्यादा दूर, नॉर्मल से और ज़्यादा अवे रिफ्रैक्शन होने लगेगा, तो जिसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे क्रिटिकल एंगल पर ही वो जो है अचीव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हम ले लेते हैं क्या, वेवलेंथ लैम्डा। तो वेवलेंथ का क्या कंसर्न है? वेवलेंथ जो होती है, यदि वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी मीन्स वो मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है। यदि रेयरर मीडियम है तो क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, जितना ज़्यादा रेयरर उतना छोटा एंगल। ठीक है, और यदि वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो गई मतलब वो कम रेयरर मीडियम है, और यदि वो उसका मीडिया कम रेयरर है तो फिर यहाँ पर क्रिटिकल जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ भी इसे अफेक्ट करती है कि मीडिया का वेवलेंथ कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब एक नेक्स्ट पॉइंट पर अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि ये डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से कोई इंसिडेंस हो रहा है और किस में हो रहा है, रेयरर में हो रहा है, और इसका ये जो एंगल है, एंगल आई इंसिडेंस, यही आपका क्रिटिकल एंगल सी है। ओके, और जिस पर आपका रिफ्रैक्शन किस पर हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है। डेंसर मीडियम और जो रेयरर और डेंसर के बीच का जो सरफेस है ना, तो उसके डेंसर के सरफेस पर वो हो रहा है। ठीक है, 90 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल R इज इक्वल 90 डिग्री। अब एक एज्यूम करते हैं कि यदि ऐसा हो जाए कि क्रिटिकल एंगल, ये तो अवे होते होते आया है यहाँ पर, यदि क्रिटिकल एंगल को और बढ़ा दिया जाए, यदि आपका एंगल I, ये आपका एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से। यदि ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, वापस उसी मीडियम में आ जाएगी रे वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, जब कोई रे टकराती है किसी सरफेस से और वो वापस उसी दिशा में आ जाती है तो हम इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और यहाँ पर भी वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसी को, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन, ओके, साथ ही साथ एक पॉइंट और कि क्योंकि यहाँ पर जो पहले हम क्या करते थे, रिफ्लेक्शन में कोई सरफेस लेते थे जो पॉलिश्ड रहता था, ओके, और उससे हम करते थे। तो जो पॉलिश्ड सरफेस होती थी वो लाइट की रे में से कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो इंटरनल हो रहा है तो 100% हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं टोटल, क्योंकि किसी अन्य मीडिया की ज़रूरत नहीं है, सेम मीडिया में हो रहा है, किसी सरफेस के पॉलिश्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम इसे कहेंगे। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन सी। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इन दैट केस जो मीडिया है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम लेंस कवर करेंगे, तो आने वाली वीडियोस को आप देख पाएँ, समझ पाएँ और उससे अपनी स्टडी को और बेहतर कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो फिर आप जो है इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, ताकि वो भी इसको जो है पढ़ सकें, समझ सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।